हेलो, दिस इज़ अभिजीत रॉय और आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा फिज़िक्स का क्लास 12 की सेकंड चैप्टर, ओके, जहाँ पे हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर खास करके ध्यान देते हैं, जहाँ पे हम मेजरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जब तक आप चीज़ों को मेजर नहीं करोगे तब तक आप कोई भी चीज़ को बड़ा या छोटा नहीं बोल सकते हो, राइट। सो देयरफॉर किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देने के लिए यूनिट्स बहुत ज़रूरी है, right? So units are very important, you know, and therefore what we are going to do is we are going to study in this chapter is कि basically किसी भी एक नंबर के साथ हम एक यूनिट लगाएंगे और वही यूनिट आपको एक्चुअली दर्शाएगा कि वो कितना पावरफुल है या फिर वो कितना ताकतवर है या फिर वो कितना वीक है, राइट। सो दीज आर द कंसेप्ट वी आर गोइंग टू सी इन द फर्स्ट टॉपिक। ये फर्स्ट टॉपिक में रखने का वजह ये होती है कि बिकॉज जब तक आप यूनिट्स नहीं जानोगे आगे के कंसेप्ट्स आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद द यूनिट्स, ओके। सो देयरफॉर ऑलवेज अभी से शुरू कीजिएगा एक चीज़, और वो चीज़ ये है कि कभी भी कोई भी आंसर लिखिएगा उसके साथ यूनिट ज़रूर पुट कीजिएगा, राइट। अदरवाइज एक नंबर दो नंबर यूजलेसली चली जाती हैं, राइट। सो स्ट्रेस ऑन दिस वर्ड्स, ओके, राइट। तो अब क्या करेंगे हम सबसे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा कम बड़ा, राइट, ये कैसे होती हैं, राइट। देखिए, ये जो मेजर्ड क्वांटिटीज़ है ना, ये मेजर्ड क्वांटिटीज़ का एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी ये है कि जब तक आप किसी एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आप कम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू से कि एक ये फॉर एग्जाम्पल दिस बोर्ड, ओके, सो दिस बोर्ड हम अगर बोलेंगे दिस इज ऑफ 10 फुट का है, राइट, 10 फुट्स। सो दैट मीन्स इमीडिएटली यू आर कंपेयरिंग विथ समथिंग, राइट। मेरी 1 फुट कैसे होती हैं एंड देन यू कंपेयर इट एंड यू से दिस इज 10, राइट। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, जो स्टैंडर्ड ट्यूब होती है ना, जो एलईडी ट्यूब्स या फिर नॉर्मल चोक वाली ट्यूब्स जो आती हैं हमारी स्टैंडर्ड ट्यूब्स, राइट, वो हमेशा 4 फुट की होती है। डोंट फॉरगेट दिस, इट इज़ ऑलवेज ऑफ 4 फुट्स। तो उसको कंपेयर करके ना हम बोल सकते हैं कि आप जहाँ पे बैठे हो वो उसकी डायमेंशन, उस रूम की डायमेंशन क्या है, कितनी फुट की लेंथ है, कितनी फुट की विड्थ है एंड सो ऑन, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, प्लीज़ नहीं भूलिएगा, ओके। सो लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जब तक आप किसी भी चीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक आप कम ज़्यादा नहीं बोल सकते। इवन आप अगर किसी को बोलते हैं ना ये बहुत अच्छा लड़का है, सो इमीडिएटली यू आर कंपेयरिंग विथ रेस्ट, right? Sachin Tendulkar was great batting, right? Why? When you compare with other batsmen na, you find कि हाँ he is good, right? So that is the concept, और इसी concept को हम आगे बढ़ाएंगे कैसे किस तरह से हम इस dimensions को ले आते हैं। So कोई भी एक dimensions करने के लिए आपको सबसे पहले जाननी पड़ेगी उसकी units के बारे में। तो तरह तरह के units होती हैं, उसके बारे में हम अभी देखेंगे, right? और इस पहला एक क्लासिफिकेशंस हमारी होती हैं यूनिट्स की, और वो है एक जो नेचुरली आती हैं, राइट, एक जगह नेचुरली आती हैं और उन्हीं में से हम फिर यूनिट्स को लेके आते हैं। तो इसलिए 2 नाम यूज़ करूंगा, एक को बोलूँगा फंडामेंटल यूनिट और एक को बोलूँगा डिराइव्ड यूनिट। सो सी, एज द नेम टेल्स यू, इट इज़ डिराइव्ड। सो डिराइव्ड मतलब क्या, हम कहीं ना कहीं से लाए हैं उसको, राइट। जो चीज़ हम लाए नहीं है, नेचर में अवेलेबल है, वी आर सराउंडेड विद दोज पैरामीटर्स, राइट, दोज विल कम अंडर योर व्हाट, नथिंग बट द फंडामेंटल यूनिट्स, एंड दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। यू कैन सी देयर इज द लेंथ, right, mass, time, electric current का, right, then temperature, amount of substance, that is mole, okay, and candela, the intensity of light, right. Length you all know meters, mass you know kilograms, time you know seconds, electric current is amperes, right. Ampere is the name of the scientist and therefore always use a capital letter। और एक बात बता दूं मैं आपको, कोई भी यूनिट कभी भी स्मॉल लेटर की नहीं होती है, मीटर, सेकेंड्स, राइट, जब तक ना वो साइंटिस्ट का नाम ना हो, राइट। जैसे एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम है, जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, वॉट एक साइंटिस्ट का नाम है, इन सब को कैप्स में लिखा जाता है। अदरवाइज ऑल द यूनिट्स, राइट, आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स, ओके, एंड देयरफॉर एम्पेयर्स को कैपिटल ए, केल्विन, राइट, इज द टेम्परेचर। नाउ मोल एक नया चीज़ है आपके लिए, राइट। आपका क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत था मोल का कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, ओके, राइट। सो मोल में हम क्या पढ़ते हैं, मोल इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ आपके पास एक पानी का बोतल है, राइट, और उस सारे पानी आप फेंक दीजिए और बोलिए कि उसके अंदर में पूरी गैस माने एयर है, तो मेरा एक सवाल है, आप बता सकते हैं उसके अंदर में जो एयर है उसकी मास कितनी है,
MASS, मास कितनी है, राइट। तो उस कंसेप्ट को लाने के लिए बेसिकली मोल का यूज करते हैं हम, ओके। एंड कैंडल इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट, तीव्रता जिसको बोलते हो आप, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ द डिराइव्ड यूनिट, राइट, जिसको हम इन सब चीज़ों से लेके आते हैं, इन सब चीज़ों से हम लेके आते हैं। जैसे फोर्स का हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, दैट मीन्स kg इज अ फंडामेंटल यूनिट, एक्सक्यूज मी, मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट, इट शुड हैव बीन अ स्मॉल लेटर बट वट एवर, राइट। देन यू हैव सर्टेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अगर हर देश अपना अपना स्टैंडर्ड बना ले फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हम अगर रशिया में पढ़ने जाते हैं तो हमारी यूनिट कुछ और थी, रशिया में यूनिट कुछ और है, तो बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। तो इस चीज़ के लिए क्या किया, पूरे वर्ल्ड ने एक साथ आया और एक डिसाइड किया एक पैरामीटर कि नहीं, सबका यूनिट एक जैसा बनाएंगे हम, ओके। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल यूनिट्स, ओके। सो दैट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। SI यूनिट को बेसिकली हम इसको कंसिडर करते हैं, फाइन, ओके। Right, so based on this, right, you see there are a number of units. One is called a CGS unit, then you have an PS unit, MKS units, and then you have an SI unit. तो ये सारे units हैं, okay, these are all the units, okay. और एक बात है कि जब कोई बॉडी घूमती है, when it is in the rotational form, right, उसकी यूनिट भी थोड़ी सी अलग होती हैं। और वो यूनिट कैसे होती हैं, we measure it in two forms, right। एक होती है कैसा ना, derived form, और एक कैसा होती है ना, और एक होती है आपकी डिराइव्ड इन द सेंस कि एक जैसे ये देखिए ये बॉडी घूम रही है तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द क्या कहते हैं वो आपकी arc, with respect to arc, but you have one more thing and that is with respect to area. So when you talk of area, angle की बात कर रहे हैं with respect to area, we say this as a solid angle. लेकिन अगर मैं angle को सिर्फ एक planar में रखूं, एक line के form में रखूं, that is what is your theta and this is the arc form, right? So ये दो तरह का फॉर्म है हमारे पास, राइट, फॉर द एंगल मेजरमेंट्स, ओके। और अगर रेंज ऑफ लेंथ की बात करें तो आप कितने दूर तक जा सकते हो, कितना मेजर कर सकते हो, दीज आर द पैरामीटर्स, ओके, राइट। जैसे ये देखिए बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक का मैंने डेटा एक दिया है, साइज ऑफ द फोटोन बहुत छोटा एंड द साइज ऑफ द यूनिवर्स यू कैन से, राइट, दैट इज़ वेरी लार्ज, ओके। सो इस तरह से ये चलती है हमारी। और ये दो चार मैंने आपको वो दिया है, फर्मी, स्मॉल वैल्यूज, एमस्ट्रॉन्ग्स, राइट, फिर क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल units, right, light years are very large distances. Then you have a paraseconds, right, parseconds, right. So these are the various thing. और इन सब की जो result है वो result होती हैं जो actual हमें मिलेगी। लेकिन actually क्या मिलेगी मुझे, that's the question, right, what you are going to get, right, और क्या मिलेगी मुझे, क्या वो सही है या फिर गलत। तो एक्चुअल आंसर के साथ जब मैं अपनी आंसर को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तब हमें एक चीज़ मिलती है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एरर। सो ये होनी था चाहिए थी लेकिन ये नहीं हुई, बल्कि उसके बदले में कुछ और आ गई, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एरर, राइट। उसी को हम एरर का नाम देते हैं। और वेरियस टाइप्स ऑफ एरर होती है हमारे पास, जैसे सिस्टमैटिक एरर, राइट। सिस्टमैटिक एरर दोज विच एरर्स टेंड्स टू बी ऑन वन डायरेक्शन, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज सिस्टमैटिक। कुछ लोग तो सिस्टम की वजह से हो रही है, नहीं, इट इज वेदर आइदर इट इज पॉजिटिव or it is negative, right, okay. You cannot have both of them, okay. Then you have an instrument. Now these are the instrumental errors जो instrument के वजह से होती हैं, problem in the instrumentation, गर्म हो जानी, right, reading गलत दिखानी and all these things, okay. और इसमें personal error को भी नहीं भूलिएगा आप, the last one, right, जिसमें इंसानी error होती हैं, right, और जिसके वजह से सबसे ज़्यादा नंबर कटती है आपकी, okay. Alright, then you have got this, as I told you, these are the instrumentational error. Imperfections होती हैं उसमें, imperfections मतलब अंदर की जो बीमारी है वो माने problems, right, that can give rise to an error. हमने 10 ओम का resistance लिया, क्या actually वो 10 है? Now these questions arises over here, imperfections, right, that's the problem, okay. Personal errors, as I told you earlier, right. रैंडम एरर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना रैंडम एरर को एनालिसिस करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं आपको बताऊं रैंडम एरर में क्या होती है, ये एरर कब आएगी, कब चली जाएगी, कितने देर रहेगी, यू डोंट नो, राइट। तो आप खुद सोच पा रहे हैं अब ये एरर को थोड़ा सा एनालिसिस करना मुश्किल है। जैसे लाइटनिंग की वजह से हमारी बहुत सारी डिवाइसेस एरर में आ जाती हैं, तो तब क्या होगी हमारी, ओके, राइट। देन यू हैव दिस लीस्ट काउंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सपोज यू सी, हम अगर आपको बोले कि सपोज वी हियर द वर्नियर कैलिपर्स वगैरह डिवाइसेस होती हैं जहाँ पे लीस्ट काउंट निकालनी पड़ती हैं, राइट। और उस लीस्ट काउंट में आप देखोगे कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, सबसे छोटी सी छोटी मेजरमेंट हम कितने का कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट, ओके। जैसे यू हैव गॉट अ 4-व्हीलर सपोज, और उसमें आप 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया, राइट। तो आपको क्या लगता है, आपकी निडल बिल्कुल ऊपर तक चली जाएगी, राइट, द फ्यूल मीटर, राइट, वो शायद हिलेगी भी नहीं,
that meter will not even move. Why? Because the meter is not capable of showing such a small right input. So एक particular input जिसमें output reflect करती हो, right? That is what is least count. Okay, right? 2 रोटी खाने के बाद लगती है हाँ थोड़ी बहुत भूख जो है वो खत्म हुई है, right? That is what is called least count. Okay, right? Then excuse me, इनको मेजर करने के लिए बहुत तरह का हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स होती हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. इसके ऊपर न्यूमेरिकल आती हैं आपकी बोर्ड में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेर यू विल गेट द न्यूमेरिकल वन. ओके, सो ये मैं थोड़ा एक्सप्रेशंस लिख के रखा हूँ, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ टू एक्सप्लेन. राइट, रेफर टू माई वीडियोज़ राइट इन ऑफ आवर इंस्टीट्यूट राइट एस्पायर लेसन्स, उसमें आपको सब कुछ ये सब मिल जाएंगी. राइट, देन यू हैव गॉट वन मोर थिंग दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. अगर कभी भी 2 क्वांटिटीज़ को आप जोड़ते हो, घटाते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, राइट, जोड़ते हो, घटाते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, या फिर पावर में होती हैं, राइट, ये 5 कंडीशंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं. तो उस समय एरर क्या होगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. राइट, तो ये इसके भी एक छोटी छोटी डेरिवेशंस होती हैं. राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यूनिट्स को देंगे कैसे. नाउ हमें पता है, सपोज आई नो v इज प्रोपोर्शनल टू i, but then how will you justify कि right hand side of the equation and the left hand side of the equations are correct, राइट. सो डायमेंशंस हमें इस चीज़ में मदद करती हैं, और डायमेंशंस का सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के साथ हम काम करेंगे. एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकली जानना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज डायमेंशन. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आती हैं इसमें से. राइट, MLT 3 शब्द का यूज़ करते हैं मेनली हम, M, L and T, और इन्हीं 3 शब्द के ऊपर सारा हमारी डायमेंशंस काम करेगी. राइट, सो 2 वैरायटी होंगी इसमें. एक तो आपसे पूछ सकती हैं फाइंड द डायमेंशन, और दूसरी ये हो सकती है कि आपको एक इक्वेशन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं बताइए. दैट मीन्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस एक जैसी आनी चाहिए इफ द इक्वेशंस आर करेक्ट. ओके, इक्वेशन इज करेक्ट. राइट, सो इस तरह से हम डायमेंशंस का करते हैं. 2-4 एग्जांपल मैं दिया हूँ, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी राइट कि डायमेंशंस को कैसे लिखा जाता है. बट एक चीज़ याद रखिएगा, डायमेंशंस में हम हमेशा क्या करते हैं, एक ब्रैकेट बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट वी ऑलवेज प्रेफर इन केस ऑफ डायमेंशंस. ओके, ऑलराइट. So ये 2-4 examples हैं. You can pause the video and have a look into it. Okay, then this is all about your entire concept of first chapter of class 12. Okay, so इसमें आप क्या करेंगे, ये जो आपने देखा तो 3 चीज़ के ऊपर ध्यान देनी है. पहला इंट्रोडक्शन पार्ट, might be 1 marks or 2 marks question, might be okay or might not be. most of the time कुछ आता नहीं है फर्स्ट पार्ट से. जो मेरी एक्चुअल राइट कंटेंट शुरू होती हैं एज फार एज योर क्वेश्चन पेपर गोज, एंड दैट इज फ्रॉम एरर. राइट, एरर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. okay, and then combination of errors, okay, or absolute error, relative error, percentage error, these errors. And the most vital part is this dimension part. Dimension में बहुत questions बनती हैं. So ये है पूरा content आपका chapter number 2 class 11th. Thank you for watching.